नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर नोएडा से। आपको बता दें कि कुछ ही देर में ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की ड्रोन से होगी नजर। आपको बता दें कि ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। टावर के पास हो रहे प्रदूषण के स्तर की भी निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम और 6 एम्बुलेंस तैनात की गई है। कुछ ही देर में ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। 12 साल की ये लड़ाई और आखिर ध्वस्तीकरण की घड़ी आ गई है। 12 सेकेंड में ये इमारत ढह जाएगी। ट्विन टावर को गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एनडीआरएफ की टीम और 6 एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। बता दें कि ट्विन टावर का आज आखिरी दिन 2:30 बजे ध्वस्त होगा ट्विन टावर, यानी कि अब से कुछ ही देर में ये जो टावर है ये ध्वस्त हो जाएगा। ये तस्वीरों में आज जो आपको बहुमंजिला इमारत नजर आ रही है, अब से थोड़ी देर बाद ये जो इमारत है ये आपको नजर नहीं आएगी। 6 घंटे बाद 6 घंटे तक आपको बता दें कि आवागमन यहाँ का बंद रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्विन टावर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। नोएडा से खबर, कुछ ही देर में ध्वस्त हो जाएगा ये ट्विन टावर। ट्विन टावर ध्वस्त होने में कुछ ही घंटे बाकी। ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की ड्रोन से नजर रखी जाएगी। ट्विन टावर का आज आखिरी दिन 2:30 बजे ध्वस्त होगा ट्विन टावर। आपको बता दें कि जो मलबा गिरेगा इस ट्विन टावर से उसे हटाने में करीब 3 महीने लगेंगे और सुपर टैक गिरने के बाद इसमें धूल का जो गुबार उड़ेगा उससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने वाला है। इसकी भी तैयारियां की गई हैं। हम इस समय मौजूद हैं कमांडेंट सेंटर के अंदर, जहां पर आपको बता दें जो बिल्डिंग है जो धराशायी जो की जाएगी उसको लेकर तमाम 300 के लगभग जो कैमरे जो लगाए गए उनकी उस कैमरों द्वारा जो निगरानी जो रखी जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकें किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। के न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है कमांडेंट सेंटर के अंदर। मैं आपको कुछ देर बाद ही तस्वीरों में साफ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आखिर 300 और कैमरों की मदद से जो धराशायी जो बिल्डिंग की जाएगी उसको लेकर सुरक्षा के कड़े जो इंतजाम किए गए हैं। पिछले 6 माह से एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट चल रहा था जिसमें हमारी तमाम एजेंसीज डिप्लॉयड है और ये पूरा वर्क जो है नोएडा अथॉरिटी ने एडिफिस इंजीनियरिंग को दिया हुआ है जो एक एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग टीम है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से पुलिस टीम्स यहाँ पर सजग हैं। एक ये एक्सक्लूजन जोन हमने यहाँ बनाया हुआ है। उस एक्सक्लूजन जोन में किसी भी तरह के लिविंग बीइंग को वहाँ से सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया है। वहाँ से व्हीकल्स को इवैक्यूएट कर दिया गया है। इवन जो पेट्स और स्ट्रे एनिमल्स थे उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है और पूरी तरह से ये जो हमारा टाइम है इसका एक्सपर्ट्स का उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ग्राउंड पे एक बार फिजिकली मैंने मेरे जॉइंट सीपीज ने और सब एरिया इंसिडेंट कमांडर्स ने एक पूरा राउंड लेकर इसको कर लिया है, देख लिया है। बाकी मॉनिटरिंग हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो इस कमांड सेंटर के द्वारा चल रही है। और अब से थोड़ी देर में विध्वंस हो जाएगा इस ट्विन टावर का। आपको बता दें कि बहुमंजिला इमारत 12 सेकेंड में धराशायी हो जाएगी। जिस ट्विन टावर की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं आखिर वो है क्या, ये हम ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। डायनामाइट का डर। आपको बता दें कि इस महाविध्वंस में 2004-2006 के बीच सुपरटेक भूमि आवंटित की गई थी। सोसाइटी के लोगों ने एक लंबी लड़ाई, करीब 12 साल की ये लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई। करीब 1.5 दशक पुराना सुपरटेक ये विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि ये ट्विन टावर आखिर क्यों गिराया जा रहा है, तो आपको ये भी बता देते हैं कि नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए ये ट्विन टावर गिराया जा रहा है। ट्विन टावर का आज आखिरी दिन महाविध्वंस जिसे आज पूरा देश देखेगा, क्योंकि देश में अब तक सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पर चोट है ये। सोसाइटी की पावर गैस सप्लाई को बंद कर दिया गया है।
करीब 3700 किलो बारूद से 12 सेकेंड में गिरेगी पूरी बिल्डिंग। 32 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। मलबा हटाने में करीब 3 महीने लगेंगे। सुपर टैंक गिरने के बाद धूल का जो गुबार उड़ेगा उससे बचने के लिए भी यहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। करीब 10 किलोमीटर तक ध्वनि प्रदूषण होगा। रेत के टीले की तरह ढाएंगे सुपर टेक ट्विन टावर। आज जमीन दोज किया जाएगा ट्विन टावर। ट्विन टावर को गिराने वाला टीएनटी विस्फोटक बहुत खतरनाक। ट्विन टावर को टीएनटी नाम के विस्फोटक से गिराया जाएगा। बता दें कि विस्फोटक की गंध भी बीमारियों को दस्तक दे सकती है। पानी का टीएनटी विस्फोटक पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसी जानकारी है हमारे पास। त्वचा के संपर्क में आकर ये जलन जरूर पैदा करता है। महाविध्वंस की ये आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आखिर ट्विन टावर क्यों गिराया जा रहा है, कितना पुराना ये मामला है, और अब जाकर आपको बता दें कि आज ये ट्विन टावर को जमीन दोज कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस ट्विन टावर में जो टीएनटी विस्फोटक यूज किया जा रहा है ये कितना खतरनाक है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इसका पानी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये त्वचा के संपर्क में आता है तो जलन जरूर होती है और ये कई बीमारियों को पैदा कर सकती है। 2004-06 का ये पूरा मामला रहा। उसके बाद इसमें हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, ट्विन टावर को गिराया जाएगा। फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे गिराने का आदेश दिया और आज ये ट्विन टावर जमीन दोज हो जाएगा। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मुनेंद्र शर्मा जी हमारे संवाददाता हैं नोएडा में। इस वक्त जहां पर ये ट्विन टावर बना है उस वक्त वहां पर मौजूद है। हमारे साथ जयवीर मावी संवाददाता नोएडा से बने हुए हैं लगातार। महेंद्र सिंह रजावत जी जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये मामला इतना लंबा रहा, क्या कुछ इसमें दलीलें दी गई, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, ये हम महेंद्र जी से समझेंगे। शबी हैदर जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप अग्निहोत्री जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे इस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। उससे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इस महाविध्वंस से आपको बता दें कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। एनीमिया और यकृत जैसी बीमारियां जो हैं वो इस ट्विन टावर के गिरने के बाद जो टीएनटी विस्फोटक इस्तेमाल हो रहा है उससे ये बीमारियां हो सकती हैं, इसके आप शिकार हो सकते हैं। तो इन चीजों से भी बचने के लिए आपको बता दें कि तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। एम्बुलेंस तैनात की गई है, साथ ही साथ आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद की गई है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग ढहेगी तो जो गुबार धुएं का धूल का माफ कीजिएगा जो धूल का गुबार उठेगा उस पर पानी डाला जाएगा ताकि वो सेटल हो सके। हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं महेश सिंह राजावत जी का रुख करना चाहूंगी। महेश जी आपसे पहले तो मैं इस पूरी ये जो पूरी प्रक्रिया रही 12 साल करीब एक लंबी लड़ाई जो है वो सोसाइटी के लोगों ने लड़ी है, मैं सबसे पहले तो समझना चाहूंगी कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश रहा और हाई कोर्ट में जब ये आदेश आया था कि इसे ध्वस्त किया जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या रही। हालांकि ये बात अभी लगभग सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। मैं 2 मिनट में पूरा प्रकरण आपको समझा दूंगा जी। एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई सन 2004 से, जब सुपरटेक ने एक रेसिडेंशियल कॉलोनी डेवलप करने के लिए नोएडा अथॉरिटी से जमीन अलॉटमेंट के लिए कहा जी। 2006 में इनको जमीन आवंटित कर दी गई जी। 2006 में जमीन आवंटन के बाद इन्होंने जो प्लान नोएडा अथॉरिटी में सबमिट किया उसमें जहाँ पे ये ट्विन टावर बने हुए हैं उस जगह को पार्क की जगह के तौर पे छोड़ने का उन्होंने वादा किया था जी। वहाँ की सोसाइटी के बाकी जो उन्होंने टावर बनाए उनके खरीदारों से भी यही बताया था कि ये जगह आपको पार्क के लिए कॉमन यूज के लिए छोड़ी जाएगी जी। जब उन्होंने पूरी कॉलोनी डेवलप कर ली सारे फ्लैट उनके बिक गए। उसके बाद फिर उनके दिमाग में फितूर आया और प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने योजना बनाई। उस योजना के तहत यहाँ पे एक
2 बिल्डिंगें बनाने का फिर उन्होंने एक अप्रूवल ले लिया, जो कि 20 मंजिला बिल्डिंगें बनाने का उन्होंने अप्रूवल लिया। उसके बाद उस 20 मंजिले की ऊंचाई को और बढ़ा के उन्होंने 32 मंजिल तक कर दिया। लेकिन जब इन्होंने निर्माण चालू किया तो वहां के रहने वाले लोगों ने पहले बिल्डर से विरोध किया कि आप नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आपने हमसे कहा था काम नहीं उसके लिए जमीन रहेगी, आप इसमें निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने उनकी नहीं सुनी, फिर वो प्रदेश सरकार के संपर्क में आए, प्रदेश सरकार से भी नहीं सुनी गई। उसके बाद वो माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के शरण में गए, वहां से उनको राहत मिली। इलाहाबाद ने देखा प्रथम दृष्टया तो मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है, प्राधिकरण के अधिकारी और बिल्डर मिलकर भ्रष्टाचार करके लोगों के हक को मार रहे हैं। तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको दृष्टिकरण का आदेश कर दिया। उसके खिलाफ बिल्डर और ये अधिकारियों की लॉबी सुप्रीम कोर्ट में आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया मामले को देखते हुए सीधे सीधे कहा कि भ्रष्टाचार और लोगों के हक पे जो लोग डाका डाल रहे हैं, अधिकारी और बिल्डर का जो काकस है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो आज की घटना है बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है, जो अधिकारियों का बिल्डरों का काकस उनके लिए खुली नजीर है कि आप कितने भी मजबूत हो, कितने भी ताकतवर हो, लेकिन अगर आपने जो गलत काम किया है उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और इन टावरों के ध्वस्तीकरण के साथ साथ ही केवल टावर ही नहीं ध्वस्त होंगे, इन टावरों के साथ साथ उन अधिकारियों और उन भ्रष्टाचारियों और बिल्डरों का हौसला भी ध्वस्त होगा, ताकि वो आगे ऐसी हिमाकत ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल महीन जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज भ्रष्टाचारियों पर चोट है ये, और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट है आज जो ये ट्विन टावर जो है आज इसे ढाया जाएगा। आगे मैं रुक करूंगी आपका, हमारे साथ अलग अलग जगह से फिलहाल मौजूद है हमारे संवाददाता भी। जयवीर, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और अपडेट क्या मिल पा रहे हैं अभी? देखिए, ऐसे आपको बता दें कि इस समय में इस बिल्डिंग के सबसे नजदीक कहा जा सकता है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे आपको सफेद जो बिल्डिंग दिखाई दे रही यही वो बिल्डिंग है जो ट्विन टावर है, जिसको अब से कुछ ही मिनट बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो तमाम मीडिया मौजूद है और जो दर्शक यानी कि जो लोग इस नजारे को देखना चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ से लोगों को हटने की अपील कर रही है। कुछ दूर बाद जो एक रेड जोन खत्म हो जाएगा उसके बाहर लोगों को जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं जो वाहन चालक है उनको भी अपील की जाती है कि यहाँ पर वाहन पास ना करें। तो यहाँ पर अब बता दें आपको कि लगभग 10 से 12 मिनट बाद यहाँ पर जो मेरे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बिल्डिंग ध्वस्त होने वाली है। इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण किया जाएगा और पुलिस प्रशासन की तमाम तैयारियां हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है और कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है। अगर आप कहते हैं उनसे भी बात कर सकता हूँ, जो नजारा है, जो लोग यहाँ देखने आए हैं, किस तरह का नजारा और क्या कहेंगे ट्विन टावर को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जयवीर, मैं आगे आपका रुख करूंगी। हमारे साथ लगातार माफ कीजिएगा, हमारे साथ लगातार हमारे अलग अलग संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। शान मोहम्मद भी जुड़ चुके हैं। शान, क्या कुछ अपडेट अभी फिलहाल मिल पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा भ्रष्टाचार दम पे जो ये बिल्डिंग जो टावर जो ये खड़े किए गए थे, मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसे भी टूट सकते थे। लेकिन आपको बता दें जो भ्रष्टाचार के दम पर आज ये टावर जो खड़े किए गए, जो आज भ्रष्ट कर यही कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का एक भ्रष्टाचारियों के मुंह पर तमाचा होगा। योगी के साथ साथ कहना है कि अगर कोई भी इस तरह का अवैध निर्माण करेगा या अवैध तरीके से बिल्डिंग का टावर तैयार करेगा तो उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। बता दें भ्रष्टाचार की बुनियादों पर ये जो टावर जो खड़े किए गए, जिसका जो आज कुछ ही देर में कुछ ही चंद बता सकते हैं कि कुछ चंद मिनटों बाद ही ये जो टावर है ये तमाम जमीन दोस्त हो जाएंगे और तमाम ये उत्तर प्रदेश सरकार का उन भ्रष्टाचारियों पर मुंह पर तमाचा होगा जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध तरीके से जो बिल्डिंग तैयार करते हैं, जो टावर खड़े करते हैं। जी ठीक है, मुनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। मुनेंद्र, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? मुनेंद्र, अनम्यूट करें खुद को। जी, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ऐसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये 32 फ्लोर की बिल्डिंग है जो से बस 15-20 मिनट के बाद में जमीन दोस्त कर दी जाएगी।
बिल्कुल मुनींद्र, शबी हैदर जी लगातार हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल एडिटर हैं, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार जी आपका रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले शबी जी, कहा जा रहा है ये एक भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट है, एक बड़ी कार्रवाई आज पूरा देश देखेगा कि जब आप भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका अंत क्या होता है। एक 32 मंजिला इमारत जो चंद सेकंड में आज ढह जाएगी। सबसे पहले प्रतिक्रिया। बिल्कुल याशी, एक अच्छी बात है, एक नई शुरुआत हम इसे कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर उन लोगों की नींद हराम होगी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की बुनियाद पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस करा रखा है। यकीनी तौर पर ये जो कंक्रीट के जंगल हैं ये सिर्फ नोएडा में नहीं है, ये छोटे शहरों में भी हैं, बड़े शहरों में भी, मेट्रो सिटीज में भी हैं। तो ट्विन टावर को गिराए जाने का जो मैसेज है ये बहुत दूर तक जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन मेरा कुछ सवाल भी है मेरे मन में कि क्या ये इन ट्विन टावर को, जैसे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इनको गिरा देने भर से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग जाएगा या भ्रष्टाचारियों को सजा मिल जाएगी? ऐसा कतई जो है ये निश्चित। देखिए, बिल्डर ने अपनी बिल्डिंग बनाई, निवेशकों ने उसमें पैसा लगाया, वो बिक गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, बिल्डर एग्जिट कर गया। अब जो असली परीक्षा आती है वो उसमें रहने वालों की आती है। जिन लोगों ने 10 साल पहले सुपरटेक में पैसा लगाकर वहां पर जो फ्लैट 35, 40, 45, 55 लाख का लिया था, अब जब वो वहां पर गिर जाएगा उनके पास 35 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आज की तारीख में उनको उस 35 लाख रुपए में 3 BHK नोएडा में मिल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा 2-3 मेरे मन में अभी आपसे बातचीत के दौरान ऐसे सवाल आए कि आखिर उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या कारण था कि सुशील अंसल, जो अंसल API एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिकों को जेल में जाना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ? सहारा सुब्रत राय सहारा एक बहुत बड़ी कंपनी थी, हजारों लोगों को उसमें नौकरियां और वो सारी चीजें थी, लेकिन आज सहारा कहां पर खड़ी है? उनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कहां पर खड़ी है? सुपरटेक जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, हजारों लाखों फ्लैट उन्होंने बनाकर बेचे, उसका ये जो एग्जिट होगा, या ये जो आप कह सकती हैं कि आज की जो उसकी तस्वीर है, क्या 25 साल पहले हम भी अंदाजा लगा सकते थे कि सुपरटेक दिवालिया घोषित हो जाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार जो है, कड़ में भ्रष्टाचार लिप्त है, और बिल्डिंग को गिरा देना एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो दोषी हैं उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। महज 1 करोड़ रुपए का आपने सुपरटेक के ऊपर जो है एक जुर्माना लगाया, तो क्या ये जुर्माना काफी है? ये भी वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें, आपको, कोर्ट को और सिस्टम को देना होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल शबी जी, बहुत जरूरी सवाल जो हैं वो आपके द्वारा पूछे गए हैं, इन पर जरूर आगे हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जी दिलीप अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। माफी चाहूंगी दिलीप जी, लेट में आपके पास आऊंगी, चूंकि ब्रेक का भी कमांड मिल रहा है, तो मैं जल्दी वापस आऊंगी और आपसे सवाल पूछूंगी। मैं बता दूं कि ट्विन टावर को अब से थोड़ी ही देर में गिराया जाना है। करीब 2:18 हो रहे हैं, 2:30 बजे इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। बस बहुत कम वक्त बचा है। पल पल की अपडेट के न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, कहीं जाएगा नहीं। रुक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और महाविध्वंस की तैयारी 2:19, 20 मिनट माफ कीजिएगा, और बस चंद मिनटों में आपको बता दें कि इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जमीन दोस्त कर दिया जाएगा। लगातार बात हम करें कि भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट है, लेकिन शबी हैदर जी ने ब्रेक पर जाने से पहले कुछ जरूर अहम सवाल उठाए। और
लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि आखिर इस ट्विन टावर को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, हाई कोर्ट का क्या फैसला था, इस पर जानकारी भी महेंद्र सिंह राजावत जी ने जी। हमारे साथ लगातार दिलीप अग्निहोत्री जी बने हुए हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं यहाँ पर, जिस तरीके से शबी जी ने तो तमाम सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों का जवाब मैं लूं, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आज जो ट्विन टावर ध्वस्त किया जा रहा है, आपने बहुत सारी न्यूज कवर की होंगी, बहुत अच्छे से आपने पत्रकारिता को कवर भी किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आज इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? दिलीप जी अनम्यूट करें खुद को। निश्चित ही एक बहुत ही एक ऐतिहासिक जैसी घटना है। जैसे आपके संवाददाता ने भी कुछ समय पहले बताया था कि इस तरह की एक बिल्डिंग साउथ में भी कहीं गिराई गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बिल्डिंग जो गिराई जा रही वो अब हम लोग आप लोग सब चर्चा कर रहे हैं। हमारे पहले जितने साथी थे सभी जी ने भी बहुत सवाल अच्छे उठाए जो सिस्टम से थे, और महेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी बात कही जो भ्रष्टाचार की बात है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा भी मानना है कि भ्रष्टाचार को एकदम से ऐसे खत्म होने में निश्चित रूप से टाइम लगेगा, लेकिन इस दिशा में अगर कुछ कदम आगे बढ़ाए जाते हैं तो उनका भी स्वागत होना चाहिए। अब पिछले 5 साल में जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा संपत्ति थी उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए, तो ये एक बुलडोजर विधानसभा के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बना कि जिस तरह अवैध संपत्ति जो माफियाओं की थी जिन पर उन्होंने कब्जा किया था, गरीबों का या किसी का भी, उन पे बुलडोजर चलाए गए। एक तरह का संदेश दिया गया कि इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और 3000 करोड़ की संपत्ति जो जब्त की गई, ये जो भ्रष्टाचार एक जो गलत काम अनियमितता करते हैं उनके लिए एक संदेश था और सरकार उस दिशा में बढ़ी। अब ये 32 मंजिली बिल्डिंग है, इसमें बुलडोजर चल नहीं सकता, तो न्यायपालिका का जो फैसला है उसी के अनुसार काम करना है। एक बात मैं इसमें जो जरूर कहना चाहूंगा, जो विध्वंस हो रहा है महाविध्वंस जिसको आपने भी कहा, तो देश के अनुसार जो कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि इसमें जो प्रदेश सरकार से लेकर प्रशासन ने आदित्यनाथ जी ने बात को देखा और उसकी निगरानी की निर्देश दिए, और आपके अभी चैनल में पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि केवल सारे लोग जो वहां रहने वाले उनको नहीं हटाया गया, तो स्ट्रीट डॉग और काऊ उनको भी वहां से हटाया गया। ये बहुत ही मानवीय संवेदना जैसा विषय है, और इसमें ये प्रशासन ने जो चौकसी की है उसका निश्चय चाहिए, और ये एक अच्छी बात है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है उसके लिए अब व्यापक रूप से एक रणनीति बनानी होगी और उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि जिससे ये बहुत ही बदनाम एक क्षेत्र रहा है बिल्डर्स का, और उसके साथ जो अधिकारी जुड़े रहते हैं प्राधिकरण के उसके, उसमें निश्चित रूप से अच्छे भी लोग होंगे। जो इनकी छवि बन चुकी है उस छवि से बाहर निकलने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, और सभी ने भी जैसा कहा माने करने से पर्याप्त नहीं होगा। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जितना ये कुछ इसमें व्यय भी आ रहा है सब किया जाना चाहिए जो इसके खास तौर पर जिम्मेदार लोग हैं, और इस तरह एक संदेश देना चाहिए उन सभी भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट नेताओं को, वो सभी गड़बड़ करने वाले को जो भविष्य में और का सवाल है उनके हित जरूर सुरक्षित रहने चाहिए। व्यक्ति की पूंजी लगी इस तरह मकान का बिल्कुल पर आगे हम आपसे विस्तार से और भी बने रहिए और दर्शकों को देते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आपसे में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, बहुमंजिला इमारत आपको दिख रही है, नहीं दिखेगी, मलबे में तब्दील की प्रक्रिया के दौरान आपको बता दें कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर में ये नोएडा का अवैध ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। एक बड़ी कार्रवाई जो है आज की जा रही है। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, ज्वाल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें समझा देते हैं।
प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ट्विन टावर के आखिरी ध्वस्त होने के बाद चंद मिनट बचे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में जो बहुमंजिला इमारत आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, ये मलबे में तब्दील हो जाएगी। आपसे कुछ मिनट में ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। टावर को गिराने के लिए करीब 3700 किलो विस्फोटक जो है वो लगाया गया है। ढहाने की प्रक्रिया आपको बता दें कि बस शुरू कर दी गई है। सायरन बजे जाएंगे और लगातार हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। शान मोहम्मद का रुख कर लेते हैं। हम शान, क्या कुछ हलचल फिलहाल नजर आ रही है? बहुत कम वक्त बचा है इस ट्विन टावर को ढहाने के लिए। शान, अनम्यूट करें खुद को। देखिए, चंद मिनट ही बचे हैं ट्विन टावर को ढहाने के लिए और भ्रष्टाचार के दम पर बनी ट्विन टावर कुछ ही मिनटों के अंदर जमीन दोज हो जाएगा। यहाँ पर पुलिस ने तमाम बैरिकेडिंग कर दी है और आसपास के इस टावर के आसपास काफी आधे किलोमीटर लगभग लोगों को दूर रखा गया है। कुछ ही मिनटों बाद ये ट्विन टावर जमीन दोज हो जाएगा। बता दें, यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम जो प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ तमाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस तमाम लोगों से लेकर सुरक्षा देते हुए यहाँ पर लोगों को दूर दूर पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है ताकि इस धमाके की समेत में कोई आम इंसान ना सके। कुछ ही चंद मिनट बचे हैं। कुछ चंद मिनटों बाद भ्रष्टाचार के दम पर खड़ी हुई ये टावर जमीन दोज हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तमाम पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों पर नजर पुलिस की तरफ से तमाम रखी जा रही ताकि यहाँ पर इसकी चपेट में, इस धमाके की चपेट में कोई न आ सके। जी बिल्कुल शान, जैसे कि जानकारी थी कि सिर्फ 6 लोग ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल वहां पर इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, बिल्डिंग के आसपास तमाम जो कमांडो थे वो आसपास यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस बिल्डिंग के आसपास सिर्फ वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए पूरा भ्रष्टाचार के जो दम पे खड़ी की गई ये ट्विन टावर को ढहाने के लिए लगभग जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बता दें जो आदेश जो आए थे, यहाँ पर इस टावर के आसपास यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। सभी लोगों को दूर हटाया जा रहा है और सिर्फ चंद मिनट ही बचे हैं। जैसे ही ये जमीन दोज होगी यहाँ पर सायरन बजाया जाएगा। ठीक है शान, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और लगातार ट्विन टावर की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर में ये बहुमंजिला इमारत धराशायी हो जाएगी, जमीन दोज हो जाएगी। कुछ ही देर में ध्वस्त होगा ट्विन टावर। नोएडा से खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुमंजिला इमारत अब से थोड़ी देर में धराशायी हो जाएगी। ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सायरन बज चुके हैं, बस कुछ ही मिनट बाकी है और ये ट्विन टावर जमीन दोज हो जाएगा। आपको बता दें कि नीचे से ऊपर की तरफ ब्लास्ट किया जाएगा, उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। महाविध्वंस का नजारा लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ये जो बिल्डिंग आपको खड़ी नजर आ रही है, भ्रष्टाचार के बलबूते बनी ये बिल्डिंग अब से थोड़ी ही देर में जमीन दोज हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी। बता दें आपको कि ब्लास्ट का सायरन बज चुका है। इंतजार है तो इस बिल्डिंग के जमीन दोज होने का। चंद सेकंड में ब्लास्ट होगा ट्विन टावर। आपको बता दें कि करीब 12 सेकंड लगेंगे इस ट्विन टावर को ध्वस्त होने में। कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में ये अवैध ट्विन टावर जमीन दोज हो जाएगा। जो बिल्डिंग यहां पर नजर आ रही है आपको, अब से थोड़ी ही देर में नजर
नहीं आएगी, नजर आएगा तो सिर्फ मलबा। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये बिल्डिंग अब धराशायी होने जा रही है। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि आज सुबह ऐसा नजारा भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि देश में बहुत बड़ी कार्रवाई है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ। कई लोग इस बिल्डिंग के साथ सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा था कि आज ये बिल्डिंग जो हमारी आंखों के सामने नजर आ रही है ये कल नहीं रहेगी, और अब से थोड़ी ही देर में ये बिल्डिंग धराशायी होने जा रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इंतजार है ब्लास्ट का। ब्लास्ट के बाद ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। कुछ ही देर में गिरा जाएगा नोएडा का ये अवैध ट्विन टावर। अब से कुछ मिनट में ध्वस्त हो जाएगा ये ट्विन टावर। आपको बता दें कि ब्लास्ट का सायरन बज चुका है। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। सिर्फ 6 लोग ही इस ट्विन टावर के पास मौजूद, और ये ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है, धराशायी हो गई ये बिल्डिंग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और धुएं का ये गुबार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था। धुएं का ये गुबार जिसे सेटल करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर लगी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, चंद सेकंड में धराशायी हुई ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बिल्डिंग। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, और नजर आ रहा है तो सिर्फ धूल मिट्टी। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि धूल की गुबार का जिक्र लगातार किया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर सेहत पर भी पड़ने वाला है। नोएडा के अवैध ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए धराशायी कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, और धूल का ये गुबार जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महाविस्फोट के साथ ध्वस्त हुआ ट्विन टावर। नोएडा के अवैध ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया गया है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महाविस्फोट के साथ ध्वस्त हुआ ट्विन टावर। नोएडा के अवैध ट्विन टावर को गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। भ्रष्टाचार का अंत किस तरीके से होता है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उठा धूल का ये गुबार जिसके लगातार जिक्र किया जा रहा था, इसके कुछ पार्टिकल्स हैं जो सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये जो धूल का गुबार है इसे सेटल करने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की भी टीम मौजूद है। 5 एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात की गई थी, डॉक्टर्स की भी टीम तैनात की गई थी। आप देख सकते हैं कि अगल बगल की जो बिल्डिंग है वो भी इस धूल के गुबार में नजर नहीं आ रही है। इन सभी का अंदेशा पहले से जताया जा चुका था, तमाम तैयारियां की गई थी, तमाम फोर्स यहां पर मौजूद की गई थी। 10 किलोमीटर तक इसका ध्वनि प्रदूषण हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अवैध ट्विन टावर को धराशायी कर दिया गया है, जमींदोज हो गया है। धूल का ये गुबार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धूल का जो गुबार है साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये तस्वीर जमींदोज हो गई, धराशायी हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं भ्रष्टाचार का अंत कैसे होता है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये उन भ्रष्टाचारियों के लिए, उनके हौसलों को तोड़ने के लिए ये एक बड़ी कार्रवाई है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसका अंत ऐसा ही होता है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नोएडा के अवैध ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया गया है। आपको बता दें कि TNT विस्फोटक इसमें इस्तेमाल हुआ है, करीब 3700 इसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 9000 के करीब कुछ छेद किए गए थे। और आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड में ये पूरी की पूरी 32 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। करीब 3 महीने का वक्त लगेगा इस मलबे को यहां से हटाने के लिए। नोएडा के अवैध ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया गया है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद सेकंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धूल का ये गुबार जिसका अंदेशा पहले से जताया जा रहा था। काफी खतरनाक है ये धूल का गुबार। आपको बता दें कि त्वचा के लिए भी बहुत हानिकारक है, कई बीमारियों को जन्म दे सकता है, और इन सभी का अंदेशा चूंकि पहले से जताया गया था, इससे तमाम तैयारियां भी की गई थी। आप देख सकते हैं आसपास की बिल्डिंग्स को भी कवर किया गया था, क्योंकि ये धूल का गुबार जो है काफी किलोमीटर्स की रेंज में ये आने वाला था। जो दायरा था काफी किलोमीटर्स की रेंज में था, तो अगल बगल जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी उन्हें ढका गया था। लोगों ने खुद से भी अपने घरों के खिड़की दरवाजों को कवर करके रखा हुआ था, और यहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था दूसरी जगह पर। और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी 32 मंजिला इमारत
धराशायी हो गई, जमीन दोज हो गई। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विन टावर जो है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। अभी तक जो चर्चा का विषय बना रहा वो ट्विन टावर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, धूल का ये गुबार आपको नजर आ रहा है। अगल बगल की जो आसपास की बिल्डिंग्स है वो नजर नहीं आ रही हैं। नोएडा के बाद ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 12 साल एक लंबी लड़ाई सोसाइटी के लोगों ने लड़ी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद इस ट्विन टावर को गिरा दिया गया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नोएडा के अवैध ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया गया। जमीन दोज हो चुकी है। यह बहुमंजिला इमारत जो अब से थोड़ी देर पहले इमारत थी, हालांकि अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। भ्रष्टाचार का अंत ऐसा ही होता है, ये आप तस्वीरों में देख लीजिए। देश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट, भ्रष्टाचार के द्वारा बनाई गई ये बिल्डिंग अब जमीन दोज हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी दूरी पर ये धूल का जो गुबार है वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके की ये तस्वीर है। इसका अंदेशा हालांकि पहले से था और इसके लिए तैयारियां भी की गई थी। 10 किलोमीटर रेंज तक जो विस्फोटक की जो आवाज थी वो उसकी रेंज आवाज की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धूल का गुबार उठ रहा है। फिलहाल इन्हें सेटल किया जाएगा पानी डाल के। हालांकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्किन के लिए भी हानिकारक हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं आप, चंद सेकेंड, महज कुछ 12 सेकेंडों में ये पूरी की पूरी इमारत जो है मलबे में तब्दील हो गई है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा के बाद ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया गया। ट्विन टावर हुआ धराशायी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये बिल्डिंग आखिरकार धराशायी हो गई। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज इस बिल्डिंग को ढा दिया गया। ये बिल्डिंग कल तक जो बिल्डिंग थी, आज थोड़ी देर पहले तक जो बहुमंजिला इमारत थी वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। बता दें आपको कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण सभी नियमों को ताक पर रखकर किया गया था और आज जमींदोज हो गई ये पूरी बिल्डिंग। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जमींदोज हुई ये बिल्डिंग। धूल का जो गुबार है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो नजर नहीं आ रही थी, हालांकि अब शायद धूल जो है वो कम होने लगी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं करीब 3 महीने इस मलबे को यहाँ से हटाने में लगेंगे। धमाके के साथ जमींदोज हुआ ट्विन टावर। मिट्टी में मिले बिल्डर्स के मंसूबे, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार का जो अंजाम हुआ ये आप तस्वीरों में समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर धमाके के बाद जमींदोज हो गए। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया था और ट्विन टावर धमाके के बाद जमींदोज हो गया। हालांकि ये चूंकि एक ऐतिहासिक दिन रहा, देश में एक बड़ी कार्रवाई रही। लोगों ने अपने घर की छतों से ये नज़ारा देखा है। लोग इसके साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर है क्योंकि उन्हें लगा कि आज ये बिल्डिंग है और कल नहीं होगी। सबने इसके साथ सेल्फी भी ली है। सेल्फी पॉइंट बना रहा आज सुबह तक और अब आप देख सकते हैं चंद सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये बिल्डिंग आज जमींदोज हो गई। रह गया तो सिर्फ मलबा। तमाम तैयारियां जो हैं की गई थी। आपको बता दें कि सायरन बजाने के बाद फिर इसमें धमाके शुरू हुए और 12 सेकेंड, महज 12 सेकेंड में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। आपको बता दें कि ड्रोन से इस पूरी कार्रवाई की, पूरे धमाके की फोटोग्राफी की गई है और धूल का ये गुबार आप देख सकते हैं। इसका जिक्र लगातार किया गया था। आसपास बनी जो बिल्डिंग्स हैं वो इससे काफी इफेक्ट हुई। नोएडा के अवैध ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह ढह गया नोएडा का ये ट्विन टावर।
लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और धूल का ये गुब्बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि ये गुब्बार काफी, आपको बता दें कि हानिकारक भी है। तमाम तैयारियां जो है वो की गई। करीब इसे गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटकों का उपयोग किया गया था। बटन दबाते ही जमीन दोज हो गया ट्विन टावर। चंद मिनटों बाद ट्विन टावर में ब्लास्ट हुआ और ये इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बता दें आपको कि नोएडा के सेक्टर 93 में बने 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और लगातार हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप अग्निहोत्री जी भी बने हुए हैं। दिलीप जी, चंद सेकंड्स भी नहीं लगे इस पूरी बिल्डिंग को ढहने में, जितना वक्त से बनने में लगा होगा। 12 साल तक यहाँ पर सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरी तरीके से धराशायी हो गई ये पूरी बिल्डिंग। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का यही अंत होता है। जैसे कि हम पहले भी आप इस बात को कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये हौसले जो हैं, आज ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिरी है, ये हौसले भी गिरे हैं उन बिल्डर्स के, उन लोगों के जो भ्रष्टाचार करते आए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, निर्माण करना कठिन होता है, विध्वंस आसान होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत जोखिम भरा काम था। आपकी चैनल में बताया गया कि ये जो पूरी विध्वंस की जो कार्रवाई चल रही है, टेक्निकल कार्रवाई, इसमें जरा भी कोई चूक होगी तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जो भी इसमें विशेषज्ञ, जो भी अधिकारी और जो भी सुरक्षा के लिए, लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए जो भी टीम पूरी लगी होगी, वो सब के सब बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल उन्होंने जैसा कहा था कि इतने सेकंड में बिल्डिंग विध्वंस हो जाएगी, उस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से सफल रही है। एक ये अच्छी काम है। अब ये इसी से एक संदेश ये भी जाना चाहिए कि अब इस विध्वंस के बाद एक नव निर्माण की एक अलग देश में दिखनी चाहिए, केवल प्रदेश में नहीं देश में। तो कैसे होनी चाहिए कि अब कम से कम इस तरह की जो बिल्कुल अवैध ढंग से निर्माण होता है, जिसमें सुरक्षा के मानक जो होते हैं वो भी चाहे पूरे नहीं किए जा सकते हैं, और एक तरह का जो कॉकस बन गया है भ्रष्टाचार का, जिसमें तमाम सफेदपोश भी शामिल हो रहते हैं और जो अधिकारी भी शामिल रहते हैं, बिल्डर्स भी हैं, ये सब के सब इनके खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए पूरे देश में, अब भी जहां पे भी है। तो ये एक विध्वंस के बाद हम देख सकते हैं कि अगर इससे जो सबक ले, जैसा चाहते थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग कि एक नव निर्माण हो और जिसमें ईमानदारी से काम हो, ये सब हम सबकी भी जिम्मेदारी है उसको देखना, और शासन प्रशासन की विशेष तौर पे। अब जो ये काम जो मुझको लगता है कि इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो आपने भी बताया 2004-06 इस दौरान जो लोग थे जिनकी मिली भगत से काम हुआ, उन सब के नाम भी प्रकाशित होने चाहिए, जनता को पता होने चाहिए। सरकारें कौन थी जिनके समय इस तरह की गड़बड़ी हुई, ये बात सबके सामने जानी चाहिए। और अब जो मकान खरीदने के इच्छुक हैं, वो लोग भी अब बहुत तरीके से उनको भी एक संदेश गया कि बहुत जानकारी लेने के बाद अधिकारी स्तर पे चाहे जिस सब प्रकार से, तभी वो अपनी जो पूंजी है कहीं पे लगाएं। ये एक संदेश भी गया है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि मध्यम वर्गीय एक एक पाई जोड़ के, और हमारे निम्न वर्ग के जो भाई हैं आर्थिक रूप से, वो किस तरह से जोड़ के पैसा लगाते हैं मकान में, अगली पीढ़ी तक के लिए सोच के वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उन सबको लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम पूरी तरह तहकीकात करने के बाद जाएं। और ये भी संभव है कि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है कि बड़ी अंदर तक सरकारी मशीनरी में जानकारी प्राप्त करे, तो इसके लिए सरकार को भी यथासंभव एक तरह का प्रयास करना चाहिए कि उसको, अगर कोई नागरिक चाहता है कि वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, जानकारी लेना चाहता है मकान के लिए बिल्डर की, तो उसमें सरकार की भी सहायता होनी चाहिए, मतलब प्रशासन की, कि वो सोच समझ के अपना इन्वेस्ट करे। जहां पे
नियमानुसार काम हो रहा हो, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें शामिल होती हैं। इसमें आग लगने की बातें भी शामिल होती हैं, पेयजल की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, आपात स्थिति में बाहर निकलने की बात होती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये सारे नॉर्म पूरे होने चाहिए, लेकिन मैंने सुना कि हर नॉर्म पूरा करने के लिए अलग अलग भ्रष्टाचार की रेट होती है, उनके दाम होते हैं, और ये पब्लिक डोमेन में रहता है, लोग जानते हैं इस बातों को कि अग्निशमन में क्या होता है, क्या होता है। तो इन सब बातों पे बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिलीप जी बहुत अहम बातें आपने कही। वापस आऊंगी आपके पास, हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी लगातार बने हुए हैं। जयवीर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जमीन दोज हो चुकी है और यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा रह गया है। धुएं का जो गुबार है वो हम लगातार तस्वीरों में भी देख रहे थे, दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरीके से इसी धूल के गुबार का जिक्र लगातार किया जा रहा था। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, अभी क्या कुछ आगे की क्या प्रोसीजर है इस पे? आगे की ऐसे आपको बता दें कि जो बिल्डिंग थी अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जो ट्रैफिक था, जो यातायात व्यवस्था थी, उसको भी सामान्य कर दिया गया है। जो रास्ते ब्लॉक थे उनको खोल दिया गया है। हालांकि वो अभी बिल्डिंग के जो पास का जो एरिया है वो अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। जो धूल की बात करें तो धूल अब यहाँ से लगभग खत्म हो चुकी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे जहाँ अभी कुछ देर पहले तक एक ऊंची बिल्डिंग जो 25 मंजिला इमारत बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, अब बिल्कुल पीछे बिल्कुल एकदम साफ मौसम दिखाई दे रहा है, आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण था, जो जिस तरह की जो संभावनाएं जताई जा रही थी और जो कंपनी ने दावा किया था कि जो मात्र 12 सेकंड में वो इस बिल्डिंग को, जो 32 मंजिला इमारत है, उसको ध्वस्त कर देंगे। और प्रदूषण की जो बात थी, जो आसपास की जो बिल्डिंग्स थी, हालांकि उन सभी बिल्डिंगों को कवर किया गया था। सभी जो बिल्डिंग थी उनको कुछ शासन ने और कुछ अन्य लोगों ने, जो जिनके खुद के मकान थे, उन्होंने भी उसको कवर किया था। लेकिन अब बिल्डिंग क्योंकि पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, मलबा उठाने की बात है। अब आज क्योंकि मलबा गिरा है और उसके बाद इस मलबे को उठाने में लगभग 3 महीने लगने का जो अनुमान है, जैसा कंपनी ने बताया, तो उम्मीद है कि 3 महीने में मलबा पूरी तरह से हट जाएगा। उसके बाद जो लोग है, हालांकि यहाँ पर पहले तक भारी भीड़ जमा थी, जो लोग थे यहाँ, क्योंकि हम रेड जोन के बाहर यहाँ पर मौजूद है और भारी भीड़ यहाँ मौजूद थी। तमाम लोग इस नजारे को देखना चाहते थे, क्योंकि जो ऐतिहासिक क्षण जिसको कहा जा सकता है, हालांकि भ्रष्टाचार की इमारत थी वो टूटी है, लेकिन एक नई परंपरा देश में भी चली है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी है उनको शायद सोचना होगा कि वो जो मकान बनाते हैं, जो अपार्टमेंट बनाते हैं, तो उसमें जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो बिल्डर्स को भी सोचना होगा कि अगर वो नियम कानूनों के साथ ज्यादा खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, उनकी बिल्डिंग भी प्रशासन द्वारा गिराई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस मनोभावना जयवीर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, बहुत तरीके की बातें इस ध्वस्तीकरण से पहले कही जा रही थी, बहुत सारी शंकाएं जताई गई थी। क्या किसी तरीके की कोई हानि की आशंका है? क्योंकि तमाम चीजें थी, ये जो धूल का गुबार है कहीं ना कहीं ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको लेकर भी लगातार बातें की जा रही थी कि इससे स्किन डिसीज हो सकती है किसी भी तरीके की, या तमाम चीजें थी। अगल बगल बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे थे उनके लिए भी काफी ज्यादा ये खतरनाक साबित। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें कितना इसका इफेक्ट पड़ा है? जैसे आपको बता दो कि जो जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, प्रशासन ने हालांकि पूरी तरह से इन व्यवस्थाओं को निपटने के लिए एक रेड जोन बनाया था कि इस, क्योंकि जिस तरह की संभावना थी कि इतनी दूर तक प्रदूषण जा सकता है, इतनी दूर तक मलबा जा सकता है, सारी व्यवस्था यहाँ पर नोएडा प्रशासन की यहाँ पर तारीफ भी करनी होगी और उस संस्था की भी जिस कंपनी ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं चाकचौबंद की थी, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, प्रशासन के अधिकारी, तमाम अधिकारी सड़कों पर थे और सुबह से ही तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और जो एक अंदेशा था, जैसा कि जो प्रदूषण को लेकर खासतौर पर हम बात करते हैं, वो अंदेशा केवल अंदेशा ही रहा। प्रदूषण आप देख पाएंगे कि अब पूरी तरह से यहाँ पर हवा या धूल का कोई कण नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से शांति है और पूरी तरह से स्वस्थ या सुरक्षा का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि जो आसपास के लोग थे, अब उनको प्रशासन ने 5 बजे के बाद उनकी सोसाइटी, यानी कि जो आसपास के मकान थे जो खाली कराए हुए थे, उनको 5 बजे के बाद अपने आवास में लौटने की इजाजत दी गई है। ठीक है जयवीर, इस वक्त आप कितनी दूरी पर हैं उस बिल्डिंग से? आप कितना दूर हैं इस वक्त?
मैं इस बिल्डिंग के लगभग 500 मीटर की दूरी पर हूँ, ज्यादा दूरी नहीं है। यहाँ से बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही थी। सड़क के उस पार बिल्डिंग मैं चाहूंगी कि जरा आसपास का अगर कुछ आप नजारा दिखा सकते हैं जयवीर, क्योंकि इस ध्वस्तीकरण के बाद जरूर हमारे दर्शक को तस्वीर देखना चाहेंगे कि जहां पर एक इतनी ऊंची इमारत थी अब वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। क्या तस्वीरें हैं उसके बाद? जैसी उसके बाद की तस्वीरें आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से शांति का माहौल है और वाहन पूरी तरह से चल रहे हैं। और प्रशासन, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी, पुलिस के कर्मी भी यहाँ से ड्यूटी निभाने के बाद जा चुके हैं। वही कुछ लोग यहाँ पर जो सेल्फी लेने आए थे वो भी जा चुके हैं। और तमाम ऐसे बात करें तो माहौल आप देख पाएंगे कि सड़कें पूरी तरह से यहाँ पर कोई जाम नहीं है, सड़कें चल रही है, वाहन आसानी से आ जा रहे हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी एक सड़क को पुलिस ने बैरिकेड कर रोका हुआ है, उस रास्ते पर अभी वाहनों को नहीं खोला है, लेकिन क्योंकि पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके लिए शायद यह रास्ता भी रोका हुआ था और एक तरफ से उस रास्ते पर लोग जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ मैं बता दूं कि तमाम जो ऐसी चीजें थी, अब उन सब चीजों को जो आप जैसा अपने तस्वीरों के माध्यम से देखा है, तमाम जो चीजें हैं सुचारू रूप से जैसा नॉर्मल यानी कि साधारण दिनों में चलती थी, इसी तरह से सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर साधारण तरीके से चल रही है। और जो लोग थे, इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, तो वो सभी व्यवस्थाएं अब पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी कर दी गई है। बिजली पानी जो अभी उस सोसाइटी का अभी तक रुका हुआ है, जिसको 5 बजे के बाद प्रशासनिक जो जांच है, क्योंकि अभी तकनीक के आधार पर जो आसपास की बिल्डिंग है उनका भी जांच की जाएगी। वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी मौजूद पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने की जो चीजें हैं वो उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद तमाम जो चीजें हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों की जो बिजली पानी की जो सुविधाएं थी वो बहाल कर दी जाएंगी और लोगों को उनके घरों में लौटने की परमिशन दे दी जाएगी। जो आम लोग हैं, जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं, वो अपने घरों में पहुंच सके, क्योंकि जो आसपास के निवासी हैं उनके दिलों में भी कहीं ना कहीं एक भय था, एक डर था। इस सोसाइटी को ट्विन टावर को गिराए जाने को लेकर उन्हें डर था कि कहीं उनकी जो बिल्डिंग है, जो उनके फ्लैट है, वो कहीं नुकसान ना हो जाए, उनमें कहीं कोई ऐसी खामी ना आ जाए कि उसको भी तोड़ना पड़ जाए। जो धाराशायी बिल्डिंग हुई है उसको देखकर तो कहीं ना कहीं सभी चीजों पर अब निरीक्षण किया जा रहा है। आसपास की जो बिल्डिंग है उनका ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि जो धमाका हुआ है, धमाके की तीव्रता भी इतनी नहीं थी कि बहुत ज्यादा धमाके की जो आवाजें थी दूर दूर तक सुनाई दी जाए, ऐसी आवाज नहीं थी। सफल परीक्षण यहाँ पर एक कहा जा सकता है। हालांकि जो कंपनी है पहले 3 बिल्डिंग को ऐसी को तोड़ चुकी है, लेकिन जो 32 मंजिल इमारत, सबसे बड़ी इमारत ये थी जो अभी कुछ देर पहले क्षतिग्रस्त हुई है। सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, 32 मंजिला है, लगभग 103 मीटर ऊंचाई इस बिल्डिंग की थी, जिसको अब ध्वस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं अब इस ध्वस्तीकरण के बाद जो लोग हैं उनमें एक जो न्याय की बात करते हैं, जिस तरह लगभग 12 साल रेजिडेंट्स और बायर्स और बिल्डर्स के बीच जो जंग लड़ी गई थी, उसका आज एक सुखद अंत कहा जा सकता है। और बायर्स इसे कहीं ना कहीं जीत के रूप में देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो लड़ाई थी उस लड़ाई के बाद अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। और बिल्डिंग के ध्वस्त होने के बाद अब प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, जो मुआवजे की बात इस तरह आई थी कि जो लोग हैं जो जयवीर जो लोग यहाँ से भी शिफ्ट किए गए हैं, जो अलग जगह पर अभी हैं फिलहाल, इस बिल्डिंग से हटाए गए थे, उनका क्या अपडेट मिल पा रहा है? वो वापस आ पाएंगे अपने फ्लैट में? उनको किन किन बातों को लेकर सावधानियां बरतनी है? क्या इसको लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी साझा की गई है? देखिए, एक ऐसे जो फ्लैट के मालिक है जो यहाँ रहते हैं, वो मेरे पास मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। तो किस तरह की जो जिम्मेदारी थी और किस तरह के जो निर्देश दिए गए थे उनको लेकर भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण बंसल है। प्रवीण जी, अभी जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है आपका मकान, उसके पास से किस तरह के निरीक्षण के यानी कि डायरेक्शन आपको दिए, क्या कहेंगे इस ध्वस्तीकरण के बाद? 1 दिन पहले ही हमें बता दिया गया था, मैं खाली करता हूँ आपको, और 2:30 तक आएगा, तो बोलिए आप यहाँ पर देखते हो। क्या कितने संतुष्ट है? आपको क्या लगता है आप कब तक? बहुत अच्छा जी, कानून की चीज व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और यहाँ धूप वगैरह नहीं आ पाती थी, वो भी आएगी। तो कब तक वापसी होगी मकानों में? शाम तक 4 बजे के बाद बोल सकता है, जा सकते हैं सभी लोग जी। तो यहाँ पर ऐसी जो ऐसे लोग हैं जिनका मकान था, जो आवासी थे, वो यहाँ पर देख रहे थे नजारा, तो इनका साफ कहना है कि जो 4 बजे के बाद वो अपने घरों में जाएंगे। हालांकि अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुद रुके हुए हैं और प्रशासन की तारीफ भी कर रहे हैं कि जो अब ये अवैध बिल्डिंग
ध्वस्त हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो एक न्याय की जो उम्मीद है जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों को एक भावना होती है कि जो पैसे हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो न्याय शायद कहीं देर से मिलता है, लेकिन देर से ही सही लगभग 12 साल की जो लंबी लड़ाई थी उसके बाद जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं जीत के बाद इन लोगों के मन में एक खुशी है, एक संतुष्टि है कि आखिर उन्हें न्याय मिला है। बिल्कुल जयवीर, जहां तक लगातार हम आपको लगातार दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहा है कि भ्रष्टाचार का जो अंत होता है वो ठीक इसी तरीके से होता है। धूल के गुबार में आप देख सकते हैं कि जो 32 मंजिला इमारत थी, जो इतनी ऊंची इमारत थी, वो किस तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है। जयवीर, आपका रुख हम करेंगे और लगातार तस्वीरें हम जो है दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब धूल का गुबार जो है वो खत्म हो चुका है, आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है और इस जो विस्फोट हुआ है इसकी ध्वनि जो करीबन 10 किलोमीटर के दायरे तक पहुंची है। ट्विन टावर का अंत ये आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। विस्फोट हुआ और महज 12 सेकेंड में बहुमंजिला इमारत मलबे में तब्दील हुई। किस तरीके से पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हुई ये हम लगातार आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं।